हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी। इसमें हमारा थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। एनसीईआरटी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सीटेट के लिए। तो हम देखिए, आप अगर जेटेट यूटेट या फिर कुछ भी दे रहे हो, वैसे भी तो क्वेश्चंस तो आने ही सारे एनसीईआरटी से ही हैं। तो हम शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की। देखो, हमारी पृथ्वी जो है ना, वो दो प्रकार का मोशन करती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पहला कौन सा है? घूर्णन। और दूसरा कौन सा है? परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। देखिए, पृथ्वी जो है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये इसका अक्ष हो गया, ये अक्ष पे घूम रही है ना, घ है, तो याद रखिएगा घूर्णन कहलाता है, क्योंकि लाइन टू लाइन देता है और जस्ट उल्टा करके दे देता है। मतलब कि पृथ्वी का घूमना परिक्रमण कहलाता है, गति करना घूर्णन कहलाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर देखिए। घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। देखो, मान लो ये सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी होगी, इसके चारों ओर एक मतलब गति कर रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको परिक्रमण बोलेंगे। याद रखिएगा। पृथ्वी का जो अक्ष है ना, एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है। देखो, काल्पनिक ही तो है, इमेजिनरी लाइन ही तो है। हम इसको, ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी पे कोई काल्पनिक अक्ष या लाइन खींचा गया है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी हमारी जो है ना, वो किससे प्रकाश प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। हमारा पृथ्वी कौन से शेप का है? गोले के जैसा, जियोइड शेप का है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखो, मान लो ये सूर्य है, तो ये सूर्य की लाइट से तो इसी तरफ पड़ेगा ना, ऊपर जो दिख रहा है, पीछे वाले पे तो नहीं पड़ पाएगा। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। देखो, जहाँ पे पड़ रही है वो तो जाहिर सी बात है, लाइट पड़ेगा तो दिन ही होगा, और जहाँ पे नहीं पड़ रहा है, जो भाग सूर्य से दूर होता है, वहाँ पे रात होती है। वहाँ पे रात होती है। अब देखिए, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त, वह सर्कल जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। यह वृत्त जो है अक्ष के साथ जो होता है वो नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अभी हम आपको चित्र दिखाते हैं। ये देखिए, प्रदीप्त वृत्त है ना, ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ये देखिए ना, प्रदीप्त वृत्त जो है ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है। अक्ष ये है हमारा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। हमें तो पता है 24 घंटे का टाइम लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। याद रखिएगा, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये क्या है? पृथ्वी की दैनिक गति है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? देखो, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो एक तरफ से अंधेरा ही रहेगा, एक तरफ से उजाला ही हमेशा के लिए रह जाएगा। सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा। पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। सिर्फ आपको गर्मी दिख रहे और ठंडा ना लगे, और सिर्फ ठंडा रहे गर्मी ना लगे, तो ऐसे तो लाइफ चलेगी नहीं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की दूसरी गति हम जानते हैं कौन सी है? परिक्रमण कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। पृथ्वी एक वर्ष में, देखो, पृथ्वी एक वर्ष या 365, ठीक है, दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 365 1/4। ये जो 1/4 है ना, ये जुड़ते जुड़ते 6 घंटे, देखो 6 घंटे का जुड़ेगा। 1/4 जो है ना, ये 6 घंटे, फिर 4 साल में मिला के ये 24 होगा। तब हम इसको लीप ईयर्स मानते हैं, जो 366 दिन का होता है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को हम इसमें नहीं जोड़ते। ये 6 घंटे को हम 4 साल में जोड़ते हैं, ठीक है। 6 1 2 3 4, फिर जाते जैसे जो चीज़ हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से हो जाता है जैसे 800, तो लीप ईयर होता है ना, तो लीप ईयर होता है, तो उसको जोड़ देते हैं हम। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती यानी घूमती है। किसने बताया था? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था। देखो, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। अभी हमने बताया। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे फरवरी माह में 28 के बदले 29, हर 4 साल के बाद, देखो किसी किसी का बर्थडे जो होता है ना, वो 29 फेब को होता है, तो हर 4 साल के बाद आता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अभी हम देखो, इसमें बताया कि लीप वर्ष कब था, तो लीप वर्ष अभी 24 वाला भी तो चल रहा है।
स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक चीज याद रखिएगा, पृथ्वी हमारी जो है ना, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लाइन याद रखिएगा। ध्यान दीजिए कि पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। देखो पृथ्वी जो है ना पूरे कक्ष में, ये देखिए ना, इस तरह से ऐसे झुकी हुई, इस शेप में। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत ऋतु, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, मतलब कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये लाइन याद रखिएगा। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ, पता है 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती, उस दिन क्या होता है, सूर्य की किरणें जो होती है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक होता है। मतलब कि सिंपल वे में समझिए कि 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ सूर्य झुका होता है और सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पे पड़ती हैं, और उसके बाद इसके परिणाम पे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा। देखो जब अभी हमने देखा इस बार की गर्मी तो हम लोग भूल नहीं पाएंगे। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है। जो ध्रुव के पास क्षेत्र है, जैसे ये सारे देखिए, ये यहाँ पे कम उष्मा प्राप्त होती है, तो यहाँ का ठंडा मौसम रहता है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। देखो विषुवत के उत्तरी भाग में हमेशा गर्मी का मौसम होता है। और विषुवत, ये देखिए, ये हमारा विषुवत, इक्वेटर लाइन इसको हम बोलते हैं। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। याद रखिएगा 21 जून को क्या होता है, इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे पृथ्वी की अवस्था का उत्तर अयनांत कहते हैं। याद रखिएगा इस दिन क्या बोलते हैं, पृथ्वी की अवस्था का उत्तर अयनांत। और 21 जून को इस बहुत ही बड़ा दिन होता है और छोटी रात होती है। 22 दिसंबर आता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य जो है सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा की जो है किरणें हैं वो सूर्य की सीधे पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इससे ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होता है, जस्ट अपोजिट होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण अयनांत। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में ना गर्मियों में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है इसी के कारण। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं। सूर्य की किरणें देखिए, ये विषुवत वृत्त है ना, इस पर सीधे पड़ रही हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है पृथ्वी की तरफ या सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको विषुव कहते हैं, विषुव। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, नॉर्थ साइड में। ये नॉर्थ साइड हमारा जो है साइड, तो आपको पता है ना, ये नॉर्थ साइड है हमारा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, शरद ऋतु होती है। जबकि दक्षिणी यहाँ साउथ में क्या होता है, वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। कब? मार्च में। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात के ऋतुओं में परिवर्तन होता है। याद रखिएगा ये लाइन, या एकदम अच्छे से याद रखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और मतलब दिन तथा रात में ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।